अब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रोसेस है इसके बारे में हम समझेंगे, और इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में समझेंगे जो कि आप लोगों को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि ये काम कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और इसमें कैसे डिमांड के बेसिस पर सप्लाई की जाती है सप्लाई। और वो सप्लाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि अगर कोई सरप्लस मैन पावर हो रहा है, अगर उनकी हायरिंग ज़्यादा है या डेफिसिट लेवल पर हो रही है, तो उनको हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे उनकी प्रोग्रामिंग करें, उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे रखें, उनके प्रति जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है उसको हम सिस्टमेटिक वे में कैसे बढ़ाएं। ये सब चीज़ों को एचआर प्री प्रोसेस के तहत हम समझेंगे। इस प्रोसेस में जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट होता है उसमें जो मेन फोकस करने वाली चीज़ होती है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और उसकी पॉलिसी। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उनके अपने सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, और उसके आधार पर उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं। वो पॉलिसीज़ में प्लानिंग, उसमें उनके स्ट्रेटेजिक होती हैं और उन स्ट्रेटेजिक फॉर्मूलेशंस होते हैं, और उसके आधार पर वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस प्लानिंग पूरी बनती है। और इन सब के आधार पर करेंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के आधार पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि उसमें एचआर की नीड किस लेवल पर है वो फोरकास्ट किया जाता है, और उस फोरकास्ट के आधार पर एचआर प्रोग्रामिंग की जाती है कि किस लेवल पर प्रोग्रामिंग हमें ऐसी रखनी है जिससे कि हमको किस आधार के एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस आधार के हमको मैन पावर चाहिए। अगर हमारी फर्म या हमारी रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर की है तो हम आईटी सेक्टर पे किस लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर हमारी प्रोग्रामिंग हमारा अगर डिमांड या हमारी जो ओवरऑल फोरकास्टिंग है फ्यूचर की, अगर वो प्रोडक्शन लेवल पर है या वो किसी प्रकार से हमारे इंश्योरेंस लेवल पर है या मार्केटिंग और सेल्स के आधार पर है, तो उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और उसके आधार पर जब पूरी प्रोसेस की प्लानिंग हो जाती है, उसकी नीड फोरकास्ट हो जाती है, तब उसकी प्रोग्रामिंग के आधार पर एचआरपी का इम्प्लीमेंटेशन लेवल शुरू होता है। और इस इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन इस आधार पर हो कि वो ज़रा भी एक्सीड ना करे अपने ऑब्जेक्टिव से या उससे कम ना हो। अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो पूरी की पूरी प्लानिंग जो प्रोग्रामिंग के बेस पे की गई है वो गड़बड़ हो सकती है, और वो गड़बड़ होकर आगे चलकर बहुत बड़ा एक टर्मोइल के रूप में सामने आएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो कि वो पूरी तरह से और सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट हो। तो जो प्रोग्रामिंग करने वाले जो पर्सन्स हैं और उनको जो इम्प्लीमेंट करने वाले पर्सन्स हैं उन पर बहुत विशेष फोकस किया जाता है कि वो सिस्टमेटिक वे में काम करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग और ये इम्प्लीमेंटेशन ही आगे चलकर सिस्टमेटिक वे में हमको एचआर रिक्रूटमेंट और आगे चलकर उनका डिप्लॉयमेंट और उनके आधार पर जो टैलेंट डीएनए वाली बात आजकल आती है वो ह्यूमन कैपिटलिस्टिक मैनेजमेंट में वो पूरी की पूरी फुलफिल होती है। और जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल शुरू होता है तो उस एग्जीक्यूशन के लेवल पर हमको उन पे बहुत विशेष कंट्रोल रखना पड़ता है, और वो कंट्रोल को हमको टीयर वाइज रखना पड़ता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उस आधार पर उस कंट्रोल को हमको बराबर इवेल्युएट करना पड़ता है ताकि वो प्रोग्रामिंग जो हुई है वो प्रोग्रामिंग सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, उसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पर चल रहा है, उसका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का जो टाइमिंग है वो हम जैसा चाहते थे वैसा है कि नहीं है, उसको पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी प्रकार का कोई सरप्लस या किसी प्रकार का कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग या कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं आ रही जिसमें हमको ले ऑफ करना है या कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लानी है। वो सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखकर उस कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में हमको अपनी प्रोग्रामिंग को एचआरपी की करना पड़ता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी प्रकार का कोई शॉर्टेज हो रहा है तो उस शॉर्टेज को हम रिक्रूटमेंट की बेसिस पर, सिलेक्शन की बेसिस पर हम उसको फुलफ़िल करें। और यही चीज़ आगे चलकर हमारी पूरी की पूरी एचआर प्लानिंग का एक सोर्स बनता है कि हमको इस आधार पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करते हुए हमारी एचआर प्लानिंग करनी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप मान के चलें कि ये हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग को बहुत आगे तक भविष्य में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस रेशियो को बढ़ाता है। इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उसमें सही व्यक्ति सही समय पर आता है, सही डिमांड को फुलफ़िल करता है और जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर वो अपना काम करता है। तो उसके आधार पर ये एचआर प्लानिंग की जाती है और उसके आधार पर उसकी फोरकास्टिंग होती है। तो ये जो एचआर नीड है और उसकी एचआर सप्लाई है, उसके बीच में एक बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है, उसका एग्जीक्यूशन, उसकी टाइमिंग, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हमको क्लियर समझ में आए कि हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें कुछ सरप्लस तो नहीं हो रहा है या कुछ शॉर्टेज तो नहीं है। उसको बैलेंस करते हुए जो सरप्लस और शॉर्टेज की स्थिति बनती है उसके आधार पर हमको अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और ये जो एग्जीक्यूशन लेवल आता है यही आगे चलकर हमारी एचआर प्लानिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराता है। ये मान के चलें कि अगर ये एचआर प्लानिंग सिस्टमेटिक हो गई तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी भविष्य में और जो वर्तमान में जो भी प्रोसेस होने वाली है वो बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर टीम की एक बहुत बैकबोन प्लानिंग होती है और इस बैकबोन के बेसिस पर ही हम आगे का काम फिक्स करते हैं। और ये मान के चलें कि अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार के कोई लेकुना हो गया या कोई एरर आ गया तो ये कहीं न कहीं चलकर हमको हमारे प्रोग्राम को, हमारी पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रेटेजिक है, जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारी पूरी की पूरी फॉर्मुलेटेड फॉर्म में जो हमारी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं उसको कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगा, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा और आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक सेटअप है, जो एचआर का सेटअप है, उसको नुकसान पहुंचाएगा और आगे चलकर न केवल ये नुकसान पहुंचाएगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं टर्मोइल लेवल पर पहुंच सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो एचआर प्रोसेस होता है, एचआरपी प्रोसेस होता है, उसकी प्लानिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो, बहुत समय लेकर किया जाए, बहुत एक्सपर्टों के द्वारा किया जाए। उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका कंट्रोल, उसका जो प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन होता है, उसका जो इवेल्यूएशन होता है, उसका बराबर फीडबैक लिया जाता है, उसको डिफरेंट लेवल्स पर काम किया जाता है, उसमें एक्सेस और शॉर्टेज दोनों लेवल पर हम उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ताकि वो सिस्टमेटिक वे में काम हो सके और उसको हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।